हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न विथ कृष्णा। आज हम क्लास नाइन्थ साइंस का चैप्टर मोशन का कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अ फार्मर मूविंग अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड, what will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes and 20 seconds from his initial positions। तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं। एक फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं जिसपे वो फार्मर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास क्या, वो फील्ड। ठीक है, तो फार्मर इस फील्ड पे घूम रहा है जिसका ये हम पॉइंट ए बोल दिए, ये बी, ये सी और ये डी। बोल रहा है स्क्वायर फील्ड का जो साइड है वो 10 मीटर है, तो 10 मीटर ये भी हो जाएगा, 10 मीटर ये भी हो जाएगा, 10 मीटर ये भी होगा और 10 मीटर ये भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से बोल क्या रहा है कि 10 मीटर साइड्स, मतलब वो ऐसे स्क्वायर फील्ड पे मूव कर रहा है जिसका साइड क्या है, 10 मीटर इन 40 सेकेंड। तो 40 सेकेंड्स में इस 10 मीटर वाले स्क्वायर फील्ड का वो क्या कर रहा है, एक राउंड लगा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फार्मर, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि फार्मर का जो पोजीशन है वो 2 मिनट 20 सेकेंड्स के बाद है कहाँ। अगर मान लीजिए यहां से चलना शुरू किया तो अगर वो 40 मिनट 1 सेकेंड में, अगर वो 40 सेकेंड में एक कंप्लीट राउंड मूव कर रहा है, तो यहां से गया यहाँ, यहां से गया यहाँ, यहाँ से गया यहाँ, यहाँ से गया यहाँ, तो 2 मिनट 40 सेकेंड के बाद अगर मान लीजिए फिर अगर यहीं पे आ जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। लेकिन फर्दर अगर 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद अगर उस आदमी का जो पोजीशन, उस मैन का पोजीशन अगर पॉइंट बी पे होगा तब उसका डिस्प्लेसमेंट 10 होगा। अगर उसका पोजीशन पॉइंट सी पे होगा तब उसका डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन क्या हो जाएगा, पॉइंट ए, और फाइनल हो जाएगा क्या, सी। तो ए और सी के बीच का सबसे जो छोटा डिस्टेंस होगा, सबसे छोटा लेंथ होगा, वहीं उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर वो पॉइंट डी पे चला जाता है 2 मिनट 20 सेकंड के बाद, तो ए और डी के बीच का सबसे जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा वो उसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उस आदमी का पोजीशन क्या है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, उसका स्पीड सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा। तो अगर आदमी 40 सेकेंड्स में एक कंप्लीट राउंड लगा रहा है तो जरा सोचिए, एक कंप्लीट राउंड ए से बी, बी से सी से डी, डी से ए, यानी कितना डिस्टेंस चलना होगा, तो उसको चलना होगा कितना, 40 मीटर। तो इस हिसाब से अगर उसका स्पीड का बात किया जाए तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो एक कंप्लीट राउंड में उसको 40 मीटर चलना है और एक कंप्लीट राउंड चलने में से 40 सेकंड लग रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यानी उसका स्पीड हो गया 1 मीटर पर सेकंड। उसका स्पीड क्या हो गया, 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि हमारे पास जो टाइम गिवन है उस टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। जो हमारे पास जो टाइम गिवन है, टाइम दिया कितना, 2 मिनट एंड 20 सेकेंड्स, 2 मिनट एंड 20 सेकेंड्स। तो सबसे पहले इसको हम सेकंड में कर लें, तो 2 मिनट इक्वल टू 120 सेकेंड्स प्लस ये हमारे पास 20 इक्वल टू हमारे पास जो टोटल टाइम आ रहा है वो कितना हो जाएगा, 140 सेकेंड्स। तो इट मीन्स दैट कि वो 2 मिनट 20 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो 140 सेकेंड करेगा, बिकॉज उसका जो स्पीड है वो 1 मीटर पर सेकेंड है। तो 140 सेकेंड में उसने जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो 140 मीटर ही होगा। तो लिख देते हैं क्या कि डिस्टेंस कवर्ड इन 140 सेकेंड इक्वल टू कितना, 140 मीटर। 140 सेकेंड वो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो 140 मीटर हो जाएगा। अब चूंकि आपको पता होगा कि एक कंप्लीट राउंड लगाने में उसे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, 40 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तब वो एक कंप्लीट राउंड मूव करेगा। तो इस
इसका मतलब 140 मीटर में उसे कितना राउंड लगाना होगा, अगर ये हमें निकालना होगा। वन राउंड की बात करें तो वन राउंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वन राउंड में वो 40 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो 140 मीटर में देखें तो कितना राउंड कवर करेगा, तो 140 मीटर इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाय क्या 40, कैंसिल आउट होगा तो ये हो जाएगा क्या 3.5 राउंड। तो वो जो आदमी है वो इस फील्ड का कितना राउंड लगा रहा है, 3.5 राउंड। इट मीन्स दैट कि वो आदमी अगर पॉइंट ए से चल रहा है तो ये पॉइंट ए जो हो गया उसका क्या इनिशियल पोजीशन हो गया, क्या हो गया, ये हो गया इनिशियल पोजीशन। अब जैसे वो 3.5 राउंड यानी 3 राउंड तो कंप्लीट कर दिया, एक राउंड हो गया, फिर दूसरा राउंड, फिर ए से बी, बी से सी से डी से ई, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड की बात करें फिर ए से बी से सी से डी से ए, तीसरा राउंड। लेकिन 3 राउंड कंप्लीट करने के बाद वो हाफ राउंड और करता है, तो हाफ राउंड करके रुक जाता है। तो हाफ राउंड करने के लिए उसे ए से बी जाना होगा और बी से सी, तभी तो ये हाफ राउंड होगा। यानी अब उसका फाइनल पोजीशन कहां हो गया, आफ्टर 3.5 राउंड हिज फाइनल पोजीशन इज क्या, एट पॉइंट सी। यानी पॉइंट सी पे क्या होगा, ये उसका हो जाएगा फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। तो अब अगर हमें निकालना है क्या डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस यही ना होगा, यानी अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, अगर हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ कर दें। ये हो गया हमारे पास क्या, इसका जो लेंथ होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यानी डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो हमें ए बी का लेंथ निकालना होगा। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या, जो डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड आउट करना है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या, लेंथ ऑफ एसी। एसी का अगर हम लेंथ निकाल लेंगे तो वहीं इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। अब अगर आप देखें तो एसी का लेंथ हम निकालेंगे कैसे, एसी का लेंथ देखो, ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। तो आप या तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, तो एक साइड 10 10 और ये निकल जाएगा। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं निकालना है तो आपको पता होता है कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वही इसका लेंथ होगा। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, डायगोनल का लेंथ होगा, डायगोनल का जो लेंथ होता है वो होता है क्या, ए रूट टू। तो इसमें ए क्या है साइड, तो ये हो जाएगा 10 और रूट टू, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट यही हो जाएगा 10 रूट टू। फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो, कुछ दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है क्या, कि कोई ऑब्जेक्ट है जो ट्रेवल कर रहा है क्या 60 मीटर इन 4 सेकंड एंड देन अनदर 60 सेकंड इन 2 मीटर 2 सेकंड्स। तो सबसे पहले हम इसका ड्रॉ कर दें कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जो पहले का 16 मीटर 4 सेकंड में जा रहा है, और फिर दूसरा जो 16 मीटर है वो भी 2 सेकंड्स में जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास लेंथ 16 मीटर, ये भी लेंथ हमारे पास 16 मीटर, लेकिन ये वाला जो डिस्टेंस कवर कर रहा है आदमी, वो डिस्टेंस कर रहा है कितना 4 सेकंड में, और ये वाला जो 16 सेकंड है 16 मीटर का लेंथ है ये 2 सेकंड्स में कवर कर रहा है। तो एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल
टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 16 प्लस 16 और टोटल टाइम क्या हो जाएगा 4 प्लस 2, यानी टोटल डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा कितना 32/6। अब इसको डिवाइड कर दें कितना हो जाएगा 5.4 मीटर पर सेकेंड। 6 5 जा 30 और 6 4 जा 20, यानी आपका हमारा जो एवरेज स्पीड होगा 5.4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द ऑडोमीटर ऑफ ए कार रीड कितना 200 किलोमीटर एट द स्टार्टिंग ऑफ द ट्रिप। जैसे ट्रिप स्टार्ट किया गया उस समय जो ओडोमीटर का रीडिंग था, ओडोमीटर मेजर क्या करता है, क्वेश्चन पूछा है ओडोमीटर क्या रीड करता है, तो ओडोमीटर जो होता है वो क्या रीड करता है डिस्टेंस, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछता है। और जो स्पीडोमीटर होता है स्पीडोमीटर, तो स्पीडोमीटर जो मेजर करता है ये गाड़ी का इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है। ठीक है, तो ओडोमीटर जब गाड़ी स्टार्ट हुआ तब उसका रीडिंग कितना था 2000 किलोमीटर और आफ्टर सम टाइम उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो 240 किलोमीटर हो गया। और ये ट्रिप में टोटल जो डिस्टेंस जो टाइम कवर लगा है वो टाइम 8 आवर लगा है। तो एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस कवर फाइंड आउट करना होगा। तो डिस्टेंस अगर हमें निकालें तो डिस्टेंस इक्वल टू होता क्या है, डिस्टेंस अगर हमें फाइंड आउट करना है तो फाइनल रीडिंग ऑफ ओडोमीटर माइनस इनिशियल रीडिंग। अगर फाइनल रीडिंग में से हम इनिशियल रीडिंग को क्या कर दें सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें डिस्टेंस निकलेगा। तो फाइनल रीडिंग आई थिंक 2400 किलोमीटर है और इनिशियल रीडिंग है वो 2000 है। तो टोटल जो डिस्टेंस कवर होगा वो कितना हो जाएगा 4000 किलोमीटर और जो टाइम हमारे पास लगा वो टाइम कितना है 8 आवर। ठीक है, तो अभी आपको बताए कि सर जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है ना वो फॉर्मूला क्या होता है, ये जो सिंबल होता है ना ये एवरेज का सिंबल होता है और इसमें अगर हम स्पीड को इसे पैक कर दिए तो ये बोल रहा है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस ये कवर कितना किया 4400 और टोटल टाइम कितना लगा 8। ठीक है, अब इसको कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। तो क्वेश्चन में पूछा है कि एक बार एवरेज स्पीड को किलोमीटर पर आवर में बताना है और एक बार मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए तो आप जानते ही हैं, तो इन मीटर पर सेकंड अगर पूछे तो मीटर पर सेकंड में क्या किसी भी किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25, यानी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 125/9। अब आप इसको डिवाइड करके पॉइंट मिला सकते हैं मीटर पर सेकंड। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्या कि उषा स्विम 90 मीटर लॉन्ग पूल सी कवर 180 मीटर इन 1 मिनट। अगर उषा किसी स्विमिंग पूल में, जिस स्विमिंग पूल का लेंथ कितना है 90 मीटर है, 180 मीटर कवर कर रही है 1 मिनट में, यानी 1 मिनट का अगर बात करें तो 1 मिनट में टाइम उसके पास अब कितना हो गया, टाइम होगा कितना 60 सेकेंड और 60 सेकेंड में वो डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, डिस्टेंस वो कवर कर रही है 180 मीटर। और एक और चीज उस पुल का जो लेंथ है वो लेंथ हमारे पास कितना है, लेंथ है 90 मीटर, यानी उसी में आई थिंक ये 2 राउंड की होगी। स्विमिंग पूल फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक टू द सेम पाथ, मतलब अगर उषा यहां से चली और इस पॉइंट पे गई और फिर बैक होके इसी पॉइंट पे चली गई, मतलब वो जहां से चली वहीं से, तो 90 मीटर उसे जाने में और फिर 90 मीटर आने में, तो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया 180 मीटर स्ट्रेट पाथ पे। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है आपको पता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है कि नहीं। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 180, टोटल टाइम कितना लग रहा है 60, कैंसिल होगा कितना हो जाएगा 3
मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर एवरेज वेलोसिटी की बात किया जाए तो आपको पता है एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, जितना टाइम लगा हो। तो टोटल टाइम तो हमें पता है कितना है, 60 सेकंड। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो आपको पता है कि ये जो उषा है वो पॉइंट ए से चली थी, बी पे गई थी और बी से रिटर्न फिर ए पे चली आई। तो इस केस में इसका तो डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो, इस केस में इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने जाएंगे तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो बाई 60, यानी इसका एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आज के सेक्शन में हम यहीं तक रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि इस पे बहुत ही आसान एक्सप्लेनेशन के साथ 9th और 10th के साइंस के वीडियो डलने वाले हैं। थैंक यू।